Let's start question number 6. So question number 6 है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y square minus 2y minus 7 equal to 0. Then find. तो हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहली चीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कंपेयरिंग विथ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स कंपेयर क्यों करना है? तो हमें ए बी सी के वैल्यू ढूंढने हैं और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये दो रिलेशन हमें ढूंढने हैं। तो देखो देयरफॉर क्या मिलेगा? ए इक्वल टू 1, इस इक्वेशन के साथ हमें उसको कंपेयर करना है। b इक्वल टू क्या है? -2 दिख रहा है ऊपर, ये देखो -2 एंड c इक्वल्स टू -7। सो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सो दैट इज माइनस b अपॉन a। माइनस b वैल्यू इज -2, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं -2। ये जो पहला साइन है ये हमारे रिलेशन का साइन है, डोंट मिक्स इट विथ योर -2, ओके। एंड a इज 1 और यहाँ पर हमें मिल गया माइनस माइनस प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू +2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू +2। अब प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलेगा? अल्फा बीटा। सो दिस इज c अपॉन e। c is -7, a is 1, so it is -7. So अल्फा बीटा प्रोडक्ट इज -7। तो इस तरह से हमारे हाथ में ये दो रिलेशंस आ गए। अब हमें उन्होंने क्या बताया है? टू फाइंड देयरफॉर वी नो दैट अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या था हमारा? दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा। देखो यहाँ पर जो हमारी पहले आइडेंटिटी है उसकी राइट हैंड साइड में जो चाहिए वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, इसलिए हमने उसका चॉइस किया है, ओके। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज 2, सो इट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट इज -7, so it gives you 4 minus minus plus 7 into 2 is 14, so it's being 18. So alpha square plus beta square is 18। ये आ गया हमारा पहला आंसर। सो बहुत ही आसान था, एक बार लगे तो फिर से देखते हैं हम। हमने क्या किया? जो इक्वेशन दिया है उसका कंपैरिजन किया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। उसपे से कोएफिशिएंट मिले a1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -7। फिर अल्फा प्लस बीटा मिला 2 एंड अल्फा बीटा मिला -7। बस हमने आइडेंटिटी यहाँ लिख दी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चॉइस किया 8 आइडेंटिटी में से हम कौन सा चॉइस करेंगे वो मैंने बता दिया कि जिसमें हमें राइट हैंड साइड में जो भी लगते हैं वो मिलने चाहिए। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट है, दोनों भी इस आइडेंटिटी में है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। फिर उसमें वैल्यूज पुट किए और हमारा आंसर रेडी हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट इस पे हम यहाँ दूसरा जो है हमारा सेकंड प्रॉब्लम, इसका सेकंड इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, इक्वल टू मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। अब यहाँ वी नो दैट हमें ऑलरेडी पता है अल्फा प्लस बीटा इज 2 एंड अल्फा बीटा इज -7, ओके। तो
हम इसकी आइडेंटिटी लिखते हैं अल्फा क्यूब 7 नंबर की आइडेंटिटी है ये हम फिर से लिखेंगे। तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस, देखो अंदर प्लस है तो यहाँ बाहर माइनस आएगा, 3 अल्फा बीटा, अगेन अंदर प्लस वाला ही आएगा। इस तरह से उसको ध्यान में रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज 2, 2 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मतलब -7 एंड अल्फा प्लस बीटा इज अगेन 2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब इज 8 एंड अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस, 3 7 are 21, 21 2s are 42, so plus 42 and 8 plus 42 is 50. So alpha cube plus beta cube is nothing but 50. अब ये आइडेंटिटी, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप ये आइडेंटिटी का चॉइस है। ये आइडेंटिटी जिसे याद रहेंगे, इसके लिए आइडेंटिटी हमें कम से कम 8 से 10 बार लिखना है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर इस प्रॉब्लम में आंख बंद करके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इतना आसान है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाएंगे। सर यस यस बेटा, तर ते आयडेंटिटी कुठे कशी यूज करायची ते कसं समजायचं? हां, आपल्याला रिक्वायर्ड त्यांनी क्वेश्चन मध्ये जे विचारलं ते लेफ्ट हँड साइडला शोधायचं आणि क्वेश्चन मध्ये आपल्याला या इक्वेशन वरून रिलेशननी काय मिळते हे आपण बघायचं। एक तर तुम्हाला हे अल्फा प्लस बीटा मिळेल, अल्फा बीटा मिळेल, किंवा कधी कधी तुम्हाला अल्फा माइनस बीटा पण दिलेलं असतं, ऑलरेडी गिवन असतं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। ऐसा आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम सेट में अगर देखेंगे, आपके पास बुक होगा, देखो कि सेंटेंस में लिखा रहता है द डिफरेंस ऑफ द रूट इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -7। अब डिफरेंस आया तो हम 2 नंबर की आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। 2 नंबर की आइडेंटिटी क्या है हमारी? 2 नंबर की आइडेंटिटी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये जो 2 नंबर के आइडेंटिटी में ये पहला ब्रैकेट चेंज हो जाता है। समझ में आया क्या? तो ऐसे जो गिवन है वो हमें राइट साइड में ढूंढना है कि क्या क्या मिल सकता है राइट साइड का। वो गिवन और क्या ढूंढना है, जो भी ढूंढना है वो हमें लेफ्ट में ढूंढना पड़ता है, जो भी गिवन है वो हमें राइट में मिलता है। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। आप एक दो बार अगर उसको सोचेंगे, प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम सभी को हार्ड लगती है, लेकिन एक बार अगर आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करने के लिए एक दो बार भी उसको सॉल्व करके देखा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार लिख के तो देखिए, ये मीटिंग होने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि इट्स गुड। मैं इसके ऊपर के बहुत सारे 1 1 2 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं, तो मैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं वो फॉरवर्ड करूंगा। हम अगली मीटिंग में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हम देखने वाले थे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखो द रूट्स ऑफ, यहाँ पर देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखो हाईलाइट कर दिया मैंने रियल एंड इक्वल को। रियल एंड इक्वल कब होते हैं? जब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। मीन्स नीचे दिए गए दोनों इक्वेशन के अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढी, मीन्स डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट किया, तो वो क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। ओके, या फिर हम उसमें पहले ही पुट कर देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें k वैल्यू मिलेगा। देखो अभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा, द रूट्स ऑफ the roots of each of the following quadratic equation QE
आर रियल एंड इक्वल। ये कंडीशन बहुत बार एग्जाम में आती है, दैट इज डेल्टा इक्वल टू 0। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड के। ये के वाला जो मैटर है, ये के है ना, बहुत तकलीफ देने वाला वेरिएबल है, हमेशा कहीं तो भी गुम जाता है और उसे ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं, 3y² प्लस KY प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा पहला इक्वेशन है। हम करें क्या करेंगे, हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, नॉट टू वरी, डायरेक्ट लिखेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। therefore a इक्वल टू 3, b इक्वल टू प्लस k, c इक्वल टू प्लस 12। साइन देखना है, as per condition delta equal to b² minus 4ac equal to 0, roots are real and equal। ठीक है, therefore b² minus 4ac equal to 0। so b का वैल्यू इज k² minus 4 into a is 3 into c is 12 equal to 0। ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट कर दिए abc के। सो देखो अभी इक्वेशन में ओनली अननोन इज k, सो k² माइनस इसका कितना होता है, 4 3 12, 12 into 12 is 144, सो इक्वल टू 0। तो अब ये आसान है, हम इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। सो k² इज इक्वल टू प्लस 44 and k equal to plus minus 12। so therefore the value of, आसान था, वैल्यू ऑफ k equal to 12 minus 12। समझ में आया? तो हमने सिंपली क्या किया, कंपेयर किया विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, उस पे से कंपैरिजन करके a b और c के वैल्यू ढूंढे। हमें कंडीशन दिया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0, that is b² minus 4ac equal to 0। then putting the values at b, a and c, so b² means k² minus 4 into 3 into 12, so it gives you k equal to plus minus 12। तो ये हो गया हमारा पहला। अब जाते हैं दूसरे की तरफ। सो सेकंड वन इज, देखो दूसरा है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन इसमें का kx, ये थोड़ा सा लंबा है, x minus 2 because it is not in standard form। हमें पहले we have to make it in standard form, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, ये पहला ये जो है इसको एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड मतलब मल्टीप्लाई, k x into x x², kx into -2 is -2kx प्लस 6। अब यहाँ गलती क्या करते हैं, kx को इस 6 के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर डालें, यहीं पर गलती हो जाती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ एरर। तो ये kx ओनली इज मल्टीप्लाइड विथ दिस ब्रैकेट, नॉट विथ +6, तो इसको नहीं करना है। ओके, नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ our standard form ax² plus bx plus c equals to 0, we get a equals to k, b equals to, don't forget the sign, -2k, and c equals to plus 6। now as per condition, क्या condition है, that is delta equal to, discriminant is 0, so therefore b² minus 4ac equal to 0। the reason behind it is roots are real and equal, this is the reason behind delta equal to 0। put the values, therefore
b square means minus 2k whole square minus 4 into a is k, c is again 6 equal to 0. So minus 2 square is 4, k square is k square minus 6 4 are 24 k equal to 0. Now what will happen? अब इसमें क्या होगा, हम इसमें से 4k कॉमन निकाल सकते हैं. तो देखो हम 4k कॉमन निकालते हैं. सो 4k बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0. अब ये 4k अगर यहाँ डिवाइड होगा, इसका हम ये हमारे पास रेडीमेड दो फैक्टर्स आ गए. सो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0. बट ये 4k कब 0 होगा? जब ये k का वैल्यू 0 रहेगा. बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में अगर एक बंदा 0 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी 0 बन जाएगा. इसका मतलब therefore we can say that therefore k equal to 0. But look at the equation. एक बार इक्वेशन को फिर से देखो. What is the k? K is quadratic coefficient. मैं यहाँ इसको हाईलाइट करता हूँ. k is quadratic coefficient. और हमने क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन का जब डेफिनेशन देखा था तब क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट का वैल्यू कैन नॉट बी 0. सो हम इसको रिजेक्ट करते हैं. सो k इज इक्वल टू 0 इज इनवैलिड, क्योंकि k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. वो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है. सो ऑब्वियसली बचा क्या? देयरफॉर k माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज k इक्वल टू प्लस 6. सो दिस इज हमारा k का वैल्यू. अब देखो ये k का वैल्यू हम अगर हमने इन फैक्टर्स में भी डाला 4k में और k माइनस 6 में तो भी हमारा आंसर आता है. लेकिन k इज 0 ये इनवैलिड होगा. बिकॉज k कौन से प्लेस पे है? क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट. क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0, इसलिए उसको हमें डिस्क्वालीफाई या वो वैलिड नहीं है. दैट इज नॉट अ वैलिड रूट. ओके, दो इट इज अ रूट, वो रूट है लेकिन वैलिड नहीं है फॉर बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर उसको हम डालेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा. हमें लीनियर कन्वर्ट करना है क्या? नहीं, हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है. सो उसको इनवैलिड कर देंगे. ठीक है, आगे भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे. वर्ड प्रॉब्लम में भी हमें ऐसे ही एक रूट वैलिड मिलेगा और एक इनवैलिड. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशंस होते हैं डे टू डे लाइफ में भी हमारे बहुत काम आते हैं और उस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत बार सॉल्व करने पड़ते हैं. जैसे एज वाले प्रॉब्लम्स हो गए, बराबर है, या कार ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. ये आप लोगों ने स्कॉलरशिप वगैरह एनटीएस एमटीएस दिया होगा, उसमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा प्रिफर होते हैं, ये आते हैं. तो लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि ये प्रॉब्लम और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रॉब्लम दिखने में सेम होते हैं. अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पहले डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि ये जो प्रॉब्लम दिया है ये क्वाड्रेटिक का है कि लीनियर का है. अब जिसकी प्रैक्टिस होगी उसे फटाफट समझ में आएगा कि ये कैसे किया जाएगा. ठीक है, अब इसके लिए कुछ चीज़ें मैं सॉल्व करते करते आपको बताते जाऊंगा. सबसे पहली चीज़, इसके अंदर कंडीशंस इस तरह से दिए रहते हैं कि कुछ ना कुछ करके प्रोडक्ट आ जाए. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, कि जो भी वेरिएबल रहेगा उनका प्रोडक्ट आएगा या कहीं तो भी वेरिएबल का स्क्वायर टर्म अपीयर होने वाला है. ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा रहता है कि एक वेरिएबल मीन्स दिखने में दो वेरिएबल दिखते हैं, दिखते जरूर है,
लेकिन एक को दूसरे के टर्म में एक्सप्लेन किया रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सेट में बताता हूँ कि ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विवेक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं टिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। इसका मतलब क्या हुआ? विवेक का जो भी एज है दैट इज एक्सप्लेन्ड विथ रेफरेंस टू किशोर एज। मीन्स विवेक कैसा है? किशोर से 5 साल बड़ा है। मीन्स वी कैन एक्सप्रेस विवेक एज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ऑफ किशोर एज। मीन्स हमें यहाँ पर सिर्फ किशोर के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसको लेके हम विवेक को भी उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो विवेक का एज क्या होगा? लेट हम किशोर का एज x पकड़ते हैं, तो विवेक का एज क्या हो जाएगा? x प्लस 5। तो इस तरह से हमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशन दी रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें मेन कंडीशन एक ही रहता है। जैसे आगे उन्होंने एक कंडीशन दिया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। अब और एक कंडीशन है क्या? यहाँ कुछ नहीं है। पहली कंडीशन तो सिर्फ विवेक का एज एक्सप्लेन करने में गई, मीन्स वो गिवन है, वो कंडीशन है ही नहीं, वो गिवन है। लेकिन जो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, ये कंडीशन है और वो एक ही दी है। अब मैंने जैसे बताया था, जितने वेरिएबल उतने कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, तो हमें एक ही कंडीशन की जरूरत है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, वो दो वेरिएबल के साथ हम डील करते हैं, तो वहां पर दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां दो कंडीशन मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ही चीज ध्यान में रखेंगे कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसको थरोली उसका अंदर क्या दिया है वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आंखों के सामने वो कैरेक्टर्स आने चाहिए। जैसे विवेक दिया है, किशोर दिया है, किशोर छोटा है तो उसका हाइट कम दिखना चाहिए, विवेक बड़ा है तो बड़ा दिखना चाहिए। इस तरह से उसको इमेजिन करो, देखो आपको आसानी जाएगा उस प्रॉब्लम को समझने में। एक बार उसकी वर्डिंग समझ में आई, यू कैन पुट द इक्वेशन, और इक्वेशन पुट करते आपको फटाक से ध्यान में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वहां पर आपको कहीं ना कहीं वेरिएबल का स्क्वायर जरूर मिलेगा। तो चलो, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए मैं टिक कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ये एज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखो पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, देखो आप भी पढ़ना है। इस स्क्रीन पे क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago एंड 3 years hence। अब एगो का मतलब होता है, वहां लिख लेना, एगो मतलब बिफोर एंड हेंस का मतलब आफ्टर। मीन्स 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज इज 84। मीन्स उन्होंने क्या किया? प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट मीन्स एज बिफोर 2 years मल्टीप्लाइड बाय एज आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years इक्वल टू 85। ये ऐसा कंडीशन है। अब यहाँ दो आदमी भी नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ प्रगति ही ली है। प्रगति एक लड़की है जिसके बारे में उन्होंने ये बताया। फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितना है? एक ही है। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये लगभग क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहा है। अगर एक प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहा है तो उसको उसी तरह से सोच के हम प्लॉट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। लिखने की जरूरत है क्या, या डायरेक्ट शुरू करते हैं आप लोग? यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रैक्टिस सेट। अब इसमें एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाकी ऐसा प्रॉपर जरूरत नहीं है। जो पिछले हमने मेथड सीखे हैं उन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसको प्लॉट करना। तो यहाँ क्वेश्चन की कंडीशन अच्छे से, अब मैंने पिछले साल आपको सिखाया था कि क्वेश्चन के कंडीशंस किस तरह से प्लॉट करने हैं। सम मतलब प्लस,
अब यहाँ पर भी जब मैं प्रॉब्लम्स लूंगा तो वो आपको बता ही दूंगा, तो वहां पर सीख लेना। हम्म? चलो करते हैं फिर। पहला सबसे पहली स्टेप वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा टू डिक्लेयर द वेरिएबल। तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब वेरिएबल कहाँ से मिलता है? तो ये लास्ट वाला जो सेंटेंस होता है, दैट इज ये लास्ट का सेंटेंस देखो, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ये सेंटेंस हमें वेरिएबल देके जाता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज बी एक्स। अब प्रेजेंट एक्स ईयर्स लिख देंगे, एक्स ईयर्स। अगर उसका प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो 2 साल पहले क्या रहेगा, देयरफॉर एज बिफोर 2 years एगो बोला है ना उन्होंने, बिफोर 2 years विल बी एक्स माइनस 2 years, 2 साल कम कर देंगे। एंड एज हेंस 3 years, 3 साल बाद वाला, हेंस 3 years। तो क्या होगा, हमें प्लस करना पड़ेगा x प्लस 3 years। ओके, अब एक बार ये x प्लस 3 हमारे एजेस आ गए। अब एज पर कंडीशन, अब हम कंडीशन लगा सकते हैं। एज पर कंडीशन उन्होंने क्या दिया है, यहाँ देखो, जैसे मैंने बोला था प्रोडक्ट, तो कहीं तो भी यहाँ एग्जाम्पल में प्रोडक्ट आया मतलब ये क्वाड्रेटिक में जाने वाला है। सो हम यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं, इन दो एज का प्रोडक्ट लेना है। सो x माइनस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया है, 84। ओके, अब ये फॉर्म क्या फॉर्म है, ये फैक्टराइजेशन फॉर्म। और हमें मालूम है कि फैक्टराइजेशन फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे अचीव करते हैं। अब एक बार ये फैक्टराइजेशन के थ्रू ये आ गया, हमारे इक्वेशन रेडी हो गया कि हम उसको आसानी से फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। या कोई चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकता है, कोई चाहे तो फॉर्मूला मेथड से भी, कोई भी मेथड इस्तेमाल करो। एग्जाम में कोई लिमिट नहीं होती या रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कौन सा यूज करना है। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, x इंटू ये जो x है इससे हम ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 प्लस 3 है, इससे पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 84। इस 84 को इधर भी भेजा चलेगा, नेक्स्ट स्टेप में भेज देंगे। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स इज प्लस 3x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6 एंड ये 84 इधर आएगा तो माइनस 84 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो लाइक टर्म्स है उनको हम ऐड कर देंगे। म्यूट केलं किसने म्यूट किया है? काहीतरी गोरे म्हणून और गोरे साहेब म्यूट करू नका, पहिले अनम्यूट ठेवा। गोरे साहेब म्यूट करू नका, सुनाई नहीं दे रहा है तो मीटिंग लेफ्ट करके एक बार फिर से ऑन करना है, मेरे इसमें जाके कुछ नहीं करना। थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता है इसलिए ऐसा होता है। आपने एक बार मीटिंग छोड़ के फिर से ज्वाइन किया तो वो निकल जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे प्रेजेंटेशन में कहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है? ओके, तो चलिए, तो एक्स स्क्वेयर, तो देखिए यहां पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर, ये लाइक टर्म का क्या होगा, हाँ, एक्स स्क्वेयर लाइक टर्म का क्या मिलेगा यहां पर, -2 प्लस 3 इज प्लस एक्स, सिंगल एक्स मिलेगा, -6 माइनस 84 इज -90 इक्वल टू 0। अब -90 के फैक्टर्स करेंगे, -90 के 2 फैक्टर्स करेंगे यहाँ पर, जिनका एडिशन इज 1 आता है। क्या आता है? 1 आएगा, ऐसा हम ये करेंगे।
तो इसके फैक्टर्स आते हैं 10 इंटू 9 90, 10 इंटू 9। यहां पर प्लस साइन है तो हम बड़े को प्लस का साइन, छोटे को माइनस का साइन। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब यहाँ ग्रुपिंग करेंगे हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड। सो x प्लस 10 माइनस 9 बाहर निकलेगा, अगेन x प्लस 10, ये ब्रैकेट रिपीट करता है। सो बचेगा क्या, x प्लस 10 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू आइदर x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अभी हम तो x का वैल्यू क्या मिलेगा इसमें से, x इक्वल टू माइनस 10। सो एज नेवर बी निगेटिव, हेंस रिजेक्टेड। तो हमने ये x इज इक्वल टू माइनस 10 ये रूट हमने रिजेक्ट किया। देयरफॉर x इज इक्वल टू इधर क्या होगा, ये माइनस 9 इधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। तो वी गेट द आंसर द एज ऑफ, देयरफॉर Presenting बंद झालं का? नहीं प्रेझेंटिंग शुरू आहे, ठीक आहे। नाही इकडे तुमची ब्लँक स्क्रीन दिसते डायरेक्ट. हा आता झालं सुरू झालं. सो एज ऑफ प्रगति इज 9 years। सो इसका प्रेजेंट x क्या था, प्रेजेंट एज। एक बार फिर से जाते हैं, देखो उन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज इज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84। उन्होंने प्रगति के दो साल पहले का एज और 3 साल बाद वाला एज, इनका प्रोडक्ट लिया। माइक बंद कीजिए, प्रोडक्ट लिया। हाँ, प्रगति's प्रेजेंट एज हमने कंसीडर किया x। ये कहां से मिला हमें कि कौन सा वेरिएबल लेना है, तो ये लास्ट का जो फाइंड वाला सेंटेंस होता है वो हमें क्या देके जाता है, तो वेरिएबल क्या लेना है वो चीज बताता है, हमेशा ध्यान में रखना। तो प्रगति's प्रेजेंट एज भी x years। देयरफॉर अभी जो 2 साल पहले का और 3 साल पहले का एज निकालते हैं। 2 साल पहले में होगा x माइनस 2, आज का प्रेजेंट एज माइनस 2 years इज द 2 years ago एज। 3 साल बाद वाला x प्लस 3 years एज होगा। अब उन्होंने कंडीशन दिया इन दो एज की प्रोडक्ट करना है। सो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, हमने दो एज की प्रोडक्ट कर दी यहाँ पर, इक्वल टू 84। अब इसको सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अचीव करना है, फिर देखना है कि वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है नहीं। अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है, इजीली फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, अदरवाइज गो फॉर फॉर्मूला मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है, डेफिनेटली इसके फैक्टर्स आते हैं। माइनस 90 के फैक्टर्स होते हैं प्लस 10 माइनस 9। तो प्लस हमने 10 को ही इसलिए लगाया बिकॉज जो b वैल्यू इज पॉजिटिव, इसलिए हमने बड़े को प्लस दिया, छोटे को माइनस दिया। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर इसको हमने ग्रुपिंग किया, कॉमन निकाला, x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 9 कॉमन निकाला तो x प्लस 10 बाहर आया इक्वल टू 0, ठीक है। सो अगेन आगे का स्टेप आपको मालूम है, कॉमन लिया और उसको इक्वल टू 0 किया हर एक फैक्टर को, एंड वी गेट x इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 9। अब प्रगति का एज माइनस 10 हो सकता है क्या, किसी का एज माइनस 10 हो सकता है क्या, नहीं। तो दिस इज इनवैलिड रूट है वो रूट, लेकिन उससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, बट हमारा रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का जो कंडीशन है वो इनवैलिड हो जाता है। प्रगति का एज माइनस 10 years नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको रिजेक्ट करेंगे और हमें आंसर मिल गया x इक्वल टू 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। यहां पर देखिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ
टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखो ये पीडीएफ वाले इसमें जाना है। देखो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। क्या दिया है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स। देखो हाँ, ये वर्ड मैं हाईलाइट करता हूँ, इवन। इवन का मतलब क्या हुआ? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू। तो दो इवन नेचुरल नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है? टू का। तो अगर हमने एक नेचुरल नंबर x कंसीडर किया तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा? x प्लस टू, क्योंकि उसका कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट लेना है। जैसे कि हम सबसे पहला इवन नंबर है टू, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर है टू प्लस टू फोर। तो सेम कंडीशन हम x के साथ करेंगे कि वी विल कंसीडर x एज अ इवन नेचुरल नंबर। यहाँ लिखता हूँ, और वहां पर उसका कॉन्जिक्यूटिव x प्लस टू लेंगे। इनका स्क्वायर की सम 244 दिए। देखो पढ़ता हूं फिर से। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244। फाइंड द नंबर्स, मीन्स हमें नंबर ढूंढने हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट x and x plus 2 be the two consecutive even natural numbers। तो ये दो हमने ऐसे, एक x और दूसरा x प्लस टू इवन। अब इसमें और एक चीज अभी बोल देता हूं कि इवन लो या ऑड लो, उसमें हमेशा टू का ही डिफरेंस आएगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं या कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मिल गया। अब एज पर कंडीशन, क्या कंडीशन है? एज पर कंडीशन उन्होंने क्या दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इनकी स्क्वायर करना है और उनकी सम लेना है। तो पहला मैं x का स्क्वायर करता हूं तो x स्क्वायर, फिर उसका सम करता हूं दूसरे नंबर के साथ, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x प्लस टू, उसका स्क्वायर। इज का मतलब इक्वल टू कितना है? 244। देखो सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर, प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड या कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। इस तरह से हमने सही से ये कंडीशन प्लॉट कर दिया है। अब देखो यहाँ क्वाड्रेटिक डायरेक्टली दिख रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक का इश्यू है। तो चलो प्लस, अब यहाँ देखो a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम इसको एक्सपांड करेंगे। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, मीन्स 2 इंटू टू 4x, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज 4। अब ये 244 को अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या आएगा? -244 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये दो लाइक टर्म मिल रहे हैं और ये दो लाइक टर्म मिल रहे हैं, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो मिल गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। क्या कर दिया रे वर्ड में? यस, 2x स्क्वायर यस 2x स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4x वैसे ही आएगा, प्लस 4 माइनस 244 इज -240 इक्वल टू 0। अब हमारे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, लेकिन यहां पर थोड़ा और ऑब्जर्व करो, क्या दिखेगा? यहां पर आपको दिखेगा कि हर एक कोएफिशिएंट इज डिविजिबल बाय 2। तो जब भी आपको इक्वेशन को रिड्यूस करने का चांस मिले, डेफिनेटली रिड्यूस करो। रीजन बिहाइंड इट इज कि जैसे ही अगर हमने इसको रिड्यूस नहीं किया तो ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और फिर उसका फैक्टराइजेशन करना डिफिकल्ट चीज हो जाएगा, इसलिए हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ये कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट डाउन करो,
कहीं तो भी लिख के रखो कि वेन एवर पॉसिबल रिड्यूस द इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 240 का हाफ इज 120 इक्वल टू 0। अब ये आसान हो गया, -120 के हमें फैक्टर्स करने हैं ताकि उसका 2 आ जाए। सो 12 टेन्स आर, इसमें गैप है 2 का, ओके। सो यहाँ 2 इज प्लस, तो हम बड़े को प्लस का साइन, छोटे को माइनस, देयरफॉर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ ग्रुपिंग करेंगे और उसमें से कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, और इन दोनों में से 10 कॉमन निकलेगा। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 12, और -10 कॉमन लिया तो x प्लस अगेन 12 इक्वल टू 0। सो x प्लस 12 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ इसको इक्वेट करते हैं विथ 0, सो x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -12 and x equal to plus 10. Obviously the numbers are natural, so natural numbers are never negative. Natural numbers are not negative. ये निगेटिव नहीं होते, therefore the numbers are, हमारा अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ, numbers are x इक्वल टू 10 एंड दूसरा क्या है x प्लस 2, दूसरा है x प्लस 2 इक्वल टू 10 प्लस 2 दैट इज 12। तो 10 और 12 ऐसे हमारे दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है जिनका स्क्वायर करके अगर हमने प्लस की तो वो 244 आएगी। लगे तो कोई क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकता है। सबको समझ में आया? तो ये हो गए नंबर्स के ऊपर का, ये दूसरा टाइप है। पहला था एज के ऊपर के प्रॉब्लम्स, दूसरा था नंबर के ऊपर का प्रॉब्लम। तीसरे में उन्होंने एक ये दिया है, फ्लो चार्ट दिया है, मीन्स दे आर गाइडिंग अस, और उस फ्लो चार्ट को फॉलो करते करते एक एक चीज हमें ढूंढते जाना है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिए उन्होंने क्या बोला है, इन पीडीएफ में देखिए, इन द ऑरेंज गार्डन, संत्र्याची बाग, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 150, और उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। मीन्स नंबर ऑफ ट्री हर एक रो में जितने हैं वो कैसे हैं, कॉलम से ज्यादा है, 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। तो कम ट्रीज किस में है, कॉलम में, ज्यादा ट्रीज किस में है, रोज में, बराबर। समझो कॉलम में हमने 10 ट्रीज पकड़ लिए तो रोज में होंगे 15, समझ में। तो जो कम है उसके टर्म में हमें बड़े को एक्सप्रेस करना है, तो हम एज्यूम करते वक्त नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम एज्यूम करेंगे और उस पे से नंबर ऑफ ट्रीज इन हॉरिजॉन्टल रो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में उन्होंने बोला है नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x। देखो यहाँ पर उन्होंने वेरिएबल किसको असाइन किया, जो छोटा होता है, तो छोटा नंबर किस में है, तो कॉलम में, इसलिए उन्होंने x कॉलम को दिया। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितना हो गया, दूसरे इसमें x प्लस 5, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें मालूम है जब भी रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन होता है रोज और कॉलम से, तो टोटल ट्रीज निकालना है तो हम क्या करते हैं, कॉलम इंटू रोज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगे। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने ये क्वेश्चन लिख लेना, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया है, क्वेश्चन लिखते नहीं बैठूंगा। तो सबसे पहला स्टेप दिया है उन्होंने, नंबर ऑफ
trees in each column, कितना कंसिडर करने के लिए बोला है? x. Therefore number of trees in rows कितना होगा? x प्लस 5, बिकॉज उन्होंने यहीं पे कंडीशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज मीन्स इक्वल टू 5 मोर देन ईच कॉलम, दैट इन ईच कॉलम. तो 5 मोर का मतलब प्लस 5 और हर कॉलम में x है, तो x प्लस 5, इस तरह से हम उसको लिखेंगे. ठीक है. और अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिए उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज का फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू trees in column, trees in column multiplied by trees in rows. ठीक है. तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम x, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज x प्लस 5 और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 150. ठीक है. देखो अभी ये भी फैक्टर के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने वाला है. सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 इज प्लस 5x इक्वल टू 150. अब हम इसको सीधा कर लेंगे और फिर से इसको बराबर से लिखेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. तो ये 150 को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या होगा? देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस 150 इधर आ जाएगा, प्लस 150 इधर आते हैं माइनस 150. ओके. अब इसको कुछ रिड्यूस होता है? नहीं होता है, ऐसे ही रखेंगे. सो माइनस 150 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं ताकि उसका प्लस 5 आ जाए. बहुत ही आसान है. 15 फिर से एक बार खत्म होने दो, फिर से ये प्रॉब्लम रिपीट होगा, टेंशन मत लेना. माइनस 150, तो 15 इंटू 10, 15 टेन आर 150. ये प्लस 5 है तो बड़े को हम प्लस देंगे, छोटे को माइनस देंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x, मैं रिपीट करूंगा, टेंशन नहीं लेना, फिर से रिपीट करूंगा, इक्वल टू 0. तो यहाँ ग्रुपिंग करके कॉमन निकालते हैं, x बचेगा x प्लस 15 माइनस 10 कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 15 बचेगा इक्वल टू 0. सो हमारे दो फैक्टर आ गए, x प्लस 15 और दूसरा आया x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मिलेगा x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू माइनस 15 विच इज इम्पॉसिबल एंड इधर मिलेगा x इक्वल टू 10. सो नंबर ऑफ ट्रीज आर नॉट निगेटिव, नंबर ऑफ ट्री आर नॉट निगेटिव, हेंस रिजेक्ट, इसलिए हम उसको रिजेक्ट करेंगे. तो फाइनल लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इक्वल टू x इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इक्वल टू x प्लस 5, that is 10 plus 5 equal to 50. तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम है. मैं एक बार डिमांड है अपनी फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ही आसान है. देखो फिर से पढ़ते. इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज. टोटल कितने ट्रीज है वहाँ? 150 है. ठीक है. और कॉलम रो अरेंजमेंट है, इसका मतलब हमें रोज इंटू कॉलम करें तो टोटल ट्रीज मिल जाएंगे. ठीक है. द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर एक रो में जितने ट्रीज है वो कैसे हैं? इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम.
हर कॉलम में जितने ट्रीज है उससे 5 से ज्यादा है। तो रो में हमें ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगे और कॉलम में कम नंबर ऑफ ट्रीज है। तो जिसमें कम नंबर ऑफ ट्रीज है उसको हम वेरिएबल असाइन करेंगे। यहाँ तो उन्होंने रेडीमेड ही कॉलम को असाइन कर दिया है x। यहाँ पर पहले ही बॉक्स में देखो क्या दिया है कि लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x, इंस्ट्रक्शन दिया है। देखो वो बॉक्सेस, उसमें नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x, तो उन्होंने ऑलरेडी x किसको देना है वो रेडी है, टेंशन ही नहीं। ठीक है, अब उन्होंने आगे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो पहला फ्लो चार्ट का बॉक्स इज नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x, तो हमने ले लिया। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, सेकंड स्टेप देखो हमने क्या किया कि रो इज 5 मोर देन कॉलम, तो x प्लस 5 किया। ओके, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 150। तो वो कैसे आएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला ट्रीज इन कॉलम मल्टीप्लाइड बाय ट्रीज इन रो। तो कॉलम में x है, रोज में x प्लस 5 है, इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें x स्क्वायर प्लस 5x मिला। 150 को ट्रांसपोज किया और हमारे हाथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लगे तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, कहाँ ये तेरे, इसको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150। तो इसका सिंपली हमने फैक्टर स्प्लिटिंग करने के बाद हमें ऐसा इक्वेशन मिला, इसमें से ग्रुपिंग किया और कॉमन लिया, इसमें से -10 कॉमन लिया, तो इस तरह से हमें x इक्वल टू -15 मिला। ये आपका भी फैक्टराइजेशन समझ में आ चुका है। और x इक्वल टू 10 मिला। बट x इक्वल टू 15 थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये निगेटिव आया, मीन्स नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम -15। इट इज हाईली इम्पॉसिबल, ट्रीज कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, तो वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। इसलिए हमने दूसरा रूट को ही कंसिडर किया, दैट इज x इक्वल टू 10। ये देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इसके अकॉर्डेंस हम नंबर ऑफ ट्रीज इन रो भी कैलकुलेट करेंगे, x प्लस 5, तो हमें मिल गया वो 15। तो इस तरह से बहुत ही आसान ऐसा प्रॉब्लम था।